तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। रूस, चीन, यूरोप के बाद मोदी का अरब लीग धमाका, ट्रंप मुनीर का प्लान फ्यूज, मोदी को रोकना नामुमकिन है क्या? इंटरनेशनल मीडिया से लेकर अमेरिकी बिजनेसमैन सबने कह दिया मोदी बना देंगे भारत को नंबर 1। न ट्रंप की चली न राहुल का नैरेटिव दौड़ा, जिस भारत को डेड इकोनॉमी बताया वो यूएस चीन से भी आगे जाने वाला है क्या? अब सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी ने इस वक्त देश की राजनीति से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक हर जगह धुआं उड़ा रखा है। दुनिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी और भारत अनस्टॉपेबल है बॉस। मोदी और भारत रुकने वाले नहीं है। ट्रंप भले ही दुनिया को कितनी ही अपनी हनक दिखाएं, सनक दिखाएं, लेकिन भारत की रफ्तार न ट्रंप रोक सकते हैं ना कोई और रोक सकता है। यह है नया भारत बॉस। और यह दुनिया कह रही है, अमेरिकी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि मोदी एंड इंडिया दोनों अनस्टॉपेबल है। आज हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल मीडिया से लेकर खुद अमेरिका के बिजनेसमैन और अमेरिका के एक्सपर्ट कैसे यह बात कह रहे हैं कि मोदी भारत को नंबर 1 बना देंगे। किसने यह बात कह दी कि ट्रंप भले ही खुद को ताकतवर समझते हो, लेकिन ट्रंप से ज्यादा ताकतवर आज की डेट में मोदी है। आपको यह भी बताऊंगा कि मोदी और भारत की जबरदस्त पावर के सामने ना तो ट्रंप की चली, ना ही उन लोगों का नैरेटिव दौड़ा जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी के नए धमाके कौन से हुए? रूस और चीन के बाद अब यूरोप, और उसके बाद मोदी वो धमाका कर रहे हैं कि ट्रंप और मुनीर दोनों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स में मोदी का ऐसा तहलका नहीं है, देश की राजनीति में भी वो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि इंडी वालों को अपना किला बचाना मुश्किल पड़ रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर केरल में लेफ्ट का किला, नरेंद्र मोदी ने सबका शटर डाउन करने का ऐलान कर दिया है। केरल पर कांग्रेस की नजर है, पर वहां मोदी ने कैसे कांग्रेस पर बड़ा अटैक लॉन्च किया, आज आपके लिए यह भी लेकर आया हूं। यह अरब लीग क्या है जो मोदी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहां क्या खेल चल रहा है जियो पॉलिटिक्स से लेकर देश की पॉलिटिक्स तक में, जो बड़ा तूफान आ रखा है। पहले उसका ट्रेलर देखिए, फिर पूरी बात। You know, Europe is doing the right geopolitical thing. Nevertheless, moving on, or a free trade agreement with India. I believe it is Europe's moment. Need a web of connections, and to miss out in that web some of the largest ones, United States, we already have that, China, India, Mercosur, European Union, that's a mistake. आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है। लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। आज जो भाजपा आ गई, नीतीश कुमार आगे दोबारा, इससे पहले वाली सरकार में आपने कई सीटों पर लॉस करवा दिया। हम लोग सरकार बनते बनते रह गई आपके कारण। देश की पॉलिटिक्स में तो नरेंद्र मोदी का तोड़ इन लोगों को मिल नहीं रहा, लेकिन आप यह भी देखिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ नहीं दिख रहा। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में गाजा पीस बोर्ड की शुरुआत की तो मात्र 19 देश आए, उसमें भी भारत नहीं था। और जो 19 थे उसमें से 10-11 तो ऐसे देश थे जिनको ट्रंप ने कह रखा है कि वीजा नहीं देंगे अभी। तो सोचिए वो कैसे देश रहे होंगे जो अमेरिका में वीजा के लायक नहीं है। G7 के देश वहां नहीं थे, भारत नहीं था, यूएनएससी के परमानेंट मेंबर चीन, रूस को ये नहीं था, तो कौन बात का वहां पे मीटिंग कर रहे थे। यानी डोनाल्ड ट्रंप का पावर शो फेल होता दिखा। इधर ट्रंप गाजा पर प्लान बना रहे, उधर पीएम मोदी ने 20 देशों की अरब लीग के नेताओं को भारत बुला लिया है। 30 और 31 जनवरी को भारत में अरब देशों के नेता जुटने वाले हैं। भारत 20 अरब देशों के दल को होस्ट करेगा। अरब लीग 22 देशों का यानी 22 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इस लीग में शामिल ज्यादातर देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मोरक्को जैसे देशों के विदेश मंत्री इस मौके पर भारत आ सकते हैं, और ये वो देश हैं
जो कल ट्रंप के साथ गाजा पीस बोर्ड की बैठक कर चुके हैं। यानी गाजा पर ट्रंप से मुलाकात के बाद अरब देशों के नेता अब भारत आने जा रहे हैं, और जो ताकत डोनाल्ड ट्रंप नहीं दिखा पाए दुनिया को, वो ताकत भारत दिखाएगा यहां, क्योंकि उन देशों को भी पता है कि भारत की क्या अहमियत है, भारत कितना भरोसेमंद है। मोदी जिस अरब लीग के देशों को भारत बुला रहे हैं, उसकी दुनिया में अपनी अहमियत है, दुनिया में उसकी अपनी मान्यता है, जबकि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को तो अभी बड़े बड़े देशों की मान्यता तक नहीं मिली। अरब लीग की ताकत यह है कि अरब लीग के देशों के पास तेल गैस का भंडार है। अरब लीग के देश अब सिर्फ तेल गैस के सहारे नहीं रहना चाहते। वहां अरब लीग के देशों ने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह खोल दिया है। अरब लीग के देश इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर खूब खर्च कर रहे हैं। अरब लीग के देशों में कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भारत से अच्छी दोस्ती बनाकर रखे हुए हैं। अरब लीग के देश भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं, और वो भारत को ऐसे देश के तौर पर देख रहे हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में सबसे बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है। और नरेंद्र मोदी कोई भी काम अचानक नहीं करते बॉस, पूरी प्लानिंग के साथ ये सारे काम होते हैं। अरब लीग की बात आज हो रही है कि भाई सब आने वाले हैं, सब आने वाले हैं, लेकिन आप देखिए कि पिछले महीने ही वो दो ऐसे देशों के दौरे पर गए थे जो अरब लीग का हिस्सा हैं। एक तो जॉर्डन, दूसरा ओमान। जॉर्डन में नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ था, ओमान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। यानी जो लोग कहते हैं अरे मोदी तो विदेश घूमते हैं, उस हर दौरे में एक तो वो भारत को जाकर वहां पर स्थापित करते हैं कि देखो भारत कितना बदल गया, आओ यहां बिजनेस करो, भारत का कद ऊंचा करते हैं, और फिर वहां पर अपनी स्ट्रैटेजिक जो उनकी सोच है कि कैसे किसको कहां लेके चलना है, कैसे क्या सेट करना है, वो करके आते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जियो पॉलिटिक्स का पूरा खेल बदल कर रखा है। पीएम मोदी ने भारत को ऐसा चमका दिया कि बड़े बड़े देश भारत से जुड़ने की होड़ में। आप देखिए कि सिर्फ अरब लीग की बात नहीं है, एक हफ्ते के अंदर भारत में गजब का मेला लगने वाला है। अगले कुछ दिनों में कैसे भारत में कूटनीति का मेला लगने वाला है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत के चक्कर लगा रहे हैं। आज आपको देखना चाहिए, नए साल के शुरुआती 23 दिनों में ही जर्मनी, यूएई, पोलैंड, स्पेन के नेता भारत ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के नेता भारत आ रहे हैं। 30 जनवरी को 20 अरब देशों के नेता भारत आने वाले हैं। फिर अगले महीने एआई समिट के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत आने वाले हैं, और यह दुनिया का पहला ग्लोबल एआई समिट है जो ग्लोबल साउथ में होने जा रहा है। इसके अलावा कनाडा के पीएम भारत आने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले महीने पीएम मोदी भी इजराइल जा सकते हैं। यानी अगले कुछ दिनों में डिप्लोमेसी का पावर हाउस अगर कहीं से चलेगा तो वो भारत से चलेगा बॉस। ये है नए भारत की ताकत, और पीएम मोदी का अगला कदम ही जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। पूरी दुनिया भारत से सट रही है कि जो भारत के साथ होगा उसको पता है कि भाई हम भारत के साथ सटे रहेंगे तो सारी मुसीबत से निकल लेंगे, पार पा लेंगे, ट्रंप से भी भिड़ लेंगे, अपनी तरक्की भी देख लेंगे। यही भारत की ताकत है जिसका लोहा दुनिया मान रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत अब वो ताकत बन चुका है जिसे रोकना नामुमकिन है। दुनिया कह रही है कि मोदी अनस्टॉपेबल हैं। वो फिल्म में डायलॉग नहीं था कि फ्लावर समझा क्या फायर है। नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि भारत को डेड इकोनॉमी समझा क्या, भारत अनस्टॉपेबल है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी के चीफ एक्सपर्ट यही बात कह रहे हैं कि यह भारत का वक्त है बॉस। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी कार्लाइल ग्रुप के फाउंडर डेविड रूबेनस्टीन ने कहा है कि अगले 20 से 30 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और जल्दी ही भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन वो तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भारत जैसे आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा, चाइना को भी पीछे छोड़ेगा, और नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप सोचिए, ये अमेरिका के लोग कह रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी और भारत की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो ये मानकर बैठे हैं कि वही सबसे ताकतवर है, उनके आगे कोई है नहीं। लेकिन खुद अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप नहीं, पीएम मोदी और जिनपिंग ज्यादा ताकतवर हैं। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक इयान ब्रेमर ने बड़ा बयान दिया है, और वो इसकी वजह भी बता रहे हैं। ब्रेमर ने पीएम मोदी को ट्रंप से बेहतर स्थिति में बताया। ब्रेमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी का लंबा कार्यकाल उन्हें ट्रंप या
कई अन्य यूरोपीय नेताओं के मुकाबले ज्यादा आक्रामक तरीके से सुधारों को आगे बढ़ाने का मौका देता है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि एक नेता के तौर पर लंबे समय तक बने रहने से मोदी कई यूरोपीय नेताओं की तुलना में ज्यादा असरदार तरीके से जवाब दे पाते हैं। और हमने पिछले कुछ समय में यह देखा है। ब्रेमर ने कहा कि ट्रंप का कार्यकाल स्वाभाविक रूप से सीमित है और उनके बाद आने वाला राष्ट्रपति उनके कई कामों को खत्म कर सकता है। इसी तरह ब्रेमर ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि चीन के राष्ट्रपति को ट्रंप से बेहतर स्थिति में बताया। ब्रेमर ने कहा कि शी जिनपिंग के पास मिड टर्म चुनाव नहीं होते, उनके पास स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। ट्रंप 3 साल बाद वहां नहीं होंगे, शी जिनपिंग होंगे, इसलिए शी जिनपिंग कई मामलों में नेता के तौर पर बेहतर स्थिति में। और अगर दोनों को आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी को हर 5 साल में रिपोर्ट कार्ड सामने रखकर पब्लिक से मैंडेट जुटाना पड़ता है कि भाई हां ठीक है आप ही लीड कीजिए। जिनपिंग को वो नहीं करना पड़ता। तो बेहतर स्थिति में अपनी जो भारत की ताकत बन रही है, उसमें नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं उसको सबसे ऊपर देखा जा रहा है। दुनिया के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि उथल पुथल भरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जो लगातार चुनकर आ रहे हैं, लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं और यह बात उनके पक्ष में जा रही है। क्या इंटरनेशनल बिजनेसमैन, क्या इंटरनेशनल एक्सपर्ट, क्या इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त सभी पीएम मोदी और भारत की तारीफ में बिछ गए। इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने फिर पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मोदी की कार्यशैली की एक अनोखी बात यह है कि रुकावटें भारत के प्रधानमंत्री को बेहतर शासन करने में सक्षम बना देती हैं। आर्टिकल में कहा गया है कि साल 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। अमेरिका के टैरिफ के बावजूद पिछले कुछ सालों से मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है उसके नतीजे दिख रहे हैं। एक और आर्टिकल में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि द एसेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्थान, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसी तरह एक और ग्लोबल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने छापा है कि चीन के रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन को चमत्कार माना गया, लेकिन कुछ मायनों में भारत इसमें भी चीन से भी आगे। भारत सस्ती ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चीन से भी तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है, अपने लोगों तक बिजली पहुंचा रहा है। दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है बॉस। राहुल गांधी एक झटके में बोलते हैं डेड इकोनॉमी। दुनिया कह रही है बॉस कि भारत लीड कर रहा है, नहीं रुक रहा किसी के रोके। इधर इंटरनेशनल मीडिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है, उधर ट्रंप की लोकप्रियता भाई साहब एकदम गिरी जा रही है। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। ट्रंप के सेकंड टर्म को 368 दिन हो गए, उनकी नेट अप्रूवल रेटिंग माइनस में चल रही है बॉस। -19 नेट अप्रूवल रेटिंग है ट्रंप की। वैसे ट्रंप को 37% अप्रूव और 56% लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं। यानी ट्रंप का 1 साल हुआ है, मात्र 1 साल, और लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस आदमी को। माइनस में है अप्रूवल रेटिंग, मतलब जितने लोग पसंद कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग नापसंद कर रहे हैं। जिस आदमी को इतना बड़ा मैंडेट देकर चुना था लोगों ने, 1 साल में सोचिए, अपने सनक की वजह से इस आदमी ने अपनी पॉपुलैरिटी खो दी। और ट्रंप खुद को तो डुबा ही रहे हैं। जो लोग ट्रंप के चक्कर में पड़े हैं वो भी डूबेंगे, और इनमें एक पाकिस्तान भी है। ट्रंप एक इशारा करते हैं, मुनीर शहबाज भाई साहब एकदम लाइन में खड़े रहते कि आगे सर, अभी आ गए आपके सामने। ट्रंप ने इस बार मुनीर शहबाज को ऐसा फंसा दिया कि लेने के देने पड़ गए। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड सेरेमनी में जाकर शहबाज और मुनीर चौड़े होकर घूम रहे थे, लेकिन मुनीर शहबाज के साथ खेल हो गया, क्योंकि ट्रंप के गाजा प्लान में शामिल होकर एक तरह से पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दे दी। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गाजा में इजराइल के अंडर काम करना होगा। पाकिस्तान में इसको लेकर लोग बहुत फायर हैं, गुस्सा है भाई, क्योंकि वो तो इजराइल से नाराज रहते हैं। अब उनके यहां का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के जूते में पॉलिश लगाने के चक्कर में उसी इजराइल के साथ काम करने को तैयार है। इमरान खान की पार्टी इसका विरोध कर रही है। पाकिस्तान में दूसरी विपक्षी पार्टियां इस फैसले के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर तो शहबाज शरीफ और मुनीर का मजाक उड़ रहा है, मीम्स बन रहे हैं, बाढ़ आ गई है मीम्स की। यानी ट्रंप के चक्कर में जो पड़ रहा है उसकी क्लास लग जा रही है। लेकिन हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह समझ में नहीं आता, वो भी ट्रंप की लाइन ही बोलते हैं। जैसे राहुल गांधी, ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था तो राहुल गांधी वही बात दोहरा रहे थे। अब राहुल गांधी ने फिर से डेड इकोनॉमी की बात की। मतलब
इतना डेड इकोनॉमी को लेकर मजाक बन गया इनका। दुनिया भर से रिपोर्ट आ रही है, दुनिया में तारीफ हो रही है। राहुल गांधी को लगता है कि भाई मैं कैसे, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे गलत हो चाहे सही। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पे लिखा कि 50% टैरिफ और अनिश्चितता भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जॉब्स जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और घटती मांग हमारी डेड इकोनॉमी की सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने ना कोई मदद की, ना कभी टैरिफ पर कुछ कहा, जबकि 4.5 करोड़ नौकरियां और लाखों बिजनेस दांव पर लगे। मोदी जी, आपकी जवाबदेही है, प्लीज इस मुद्दे पर ध्यान दें। डेड इकोनॉमी का जो नैरेटिव राहुल गांधी चला रहे हैं, उस नैरेटिव की पोल दुनिया खोल दे रही है, क्योंकि दुनिया खुद कह रही है कि भारत नंबर 1 बनने जा रहा है और भारत अनस्टॉपेबल है, कोई नहीं रोक पाएगा। आज की डेट में ग्लोबल गेम ऐसा पलटा है कि ट्रंप से भिड़ने के लिए पूरी दुनिया भारत का नाम ले रही है, और जो भी देश ट्रंप की नीतियों से प्रभावित हैं, उन सबको भारत का ही सहारा दिख रहा है। जैसे आप देखिए, भारत और यूरोप के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, उसमें नॉर्वे शामिल नहीं है, फिर भी नॉर्वे गदगद है कि भारत की ईयू के साथ ट्रेड डील से पूरे इलाके का फायदा हो जाएगा। ईयू में नॉर्वे, यूके, स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल नहीं है, फिर भी ईयू भारत की ट्रेड डील को ऐतिहासिक बता रहा है, माइलस्टोन बता रहा है, मील का पत्थर बता रहा है। कनाडा जैसे देश, जिनका भारत के साथ बड़ा टकराव रहा हाल पिछले कुछ समय में, वो ट्रूडो के समय, वो भी मान रहे हैं कि भारत को साथ लिए बिना दुनिया नहीं आगे बढ़ पाएगी। भाई, यूरोप से लेकर कनाडा तक सारे देश भारत का कैसे नाम ले रहे हैं, सुनिए एक बार। एक भारतीय के तौर पर आपको भी गर्व होगा। Europe is doing the right geopolitical thing. Nevertheless, moving on, or a free trade agreement with India. So you're going to start seeing Europe and other players. So this is in very many ways, I believe it is Europe's moment. And you're going to start seeing that. And I think we can cope with it fairly well. You need a web of connections. And to miss out in that web some of the largest ones, United States, we already have that, China, India, Mercosur, European Union, that's a mistake. That's not managing your relationships properly. That makes you stronger, makes you more resilient. And then on top of that, दुनिया के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े देश जिस तरह से भारत की बात कर रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट और एजेंसियां अमेरिका को चेता रही हैं कि ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ट्रंप की गलती से पूरी दुनिया भारत और चीन के सामने लाइन लगाए खड़ी है। सुनिए दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल कंपनी जेपी मॉर्गन के प्रमुख वो क्या कह रहे हैं। I saw part of Carney's speech. I have a lot of respect for Carney. He did, we're causing some things that may not be good in the long run for America. Like, Carney was just in China, and now he's going to go to India. And, आप ये भी देखिए कि जिस ब्रिक्स को लेकर ट्रंप अक्सर भड़कते रहते हैं, वो ब्रिक्स भी लगातार ट्रंप को कैसे क्लियर कट मैसेज दे रहा है। ब्रिक्स में भारत भी है, ब्राजील भी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को फोन करके उनसे बात की। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और पीएम मोदी ने भारत ब्राजील की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा की। लूला दा सिल्वा अगले महीने भारत आने वाले हैं, जहां एआई इंपैक्ट समिट में वो हिस्सा लेंगे। भारत और ब्राजील दोनों वो देश हैं जिन पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा रखा है। अब चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स हो या फिर देश की पॉलिटिक्स, इस वक्त पीएम मोदी जिस तरह के तेवर में, वो विरोधियों का पैकअप करने के पहले रुकने वाले मूड में लग नहीं रहे। देश के अंदर देखिए, अब आप वो बैक टू बैक चुनाव जीत रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हो या निकाय चुनाव। जिन चुनावों में बीजेपी को दशकों से जीत नहीं मिली, वहां भी नरेंद्र मोदी ने जीत हद दिलाई है। पीएम मोदी इस वक्त अनस्टॉपेबल बन गए हैं। आज पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे।